उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मंगलवार को हुगली जिले के आरामबाग महकमे में गोघाट इलाके में पहुंचे। वहां पहुंचकर बकुलतला के एक लॉज में उन्होंने स्थानीय बुद्धिजीवियों के साथ एक बैठक की। बैठक के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने संवाददाताओं से बातचीत की और एक बार फिर यह साफ कर दिया कि आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में 200 से अधिक सीटें जीतेंगी। संवाददाता सम्मेलन के बाद उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने हाटतला इलाके में गृह संपर्क अभियान भी चलाया। हालांकि इस दौरान स्थानीय तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने हाथ में टीएमसी का झंडा लेकर केशव प्रसाद मौर्य के सामने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं को वहां से हटा दिया। इसके बाद उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने एक स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता के यहाँ भोजन भी किया। मंगलवार को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के पूरे कार्यक्रम के दौरान आरामबाग सांगठनिक जिले के भाजपा अध्यक्ष विमान घोष भी उनके साथ मौजूद रहे। केशव प्रसाद मौर्य के सामने हुए तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन के बारे में उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा के कई हेवीवेट नेताओं के सामने तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं पर गृह संपर्क अभियान के दौरान हमला भी हुआ है, लेकिन इससे भाजपा कार्यकर्ता डरने वाले नहीं है। गृह संपर्क अभियान समाप्त होने के तुरंत बाद स्थानीय तृणमूल कांग्रेस के विधायक मानस मजूमदार के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने दुआरे सरकार कार्यक्रम के तहत लोगों के बीच जाकर सरकार की उपलब्धियों वाले पत्रक भी बांटे। ब्यूरो रिपोर्ट हुगली है। ये टीएमसी की गुंडागर्दी है। शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का प्रचार अभियान चल रहा है। कभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर टीएमसी साजिश करके हमले करवाती है, तो कभी हमारे पश्चिम बंगाल के प्रभारी और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी के ऊपर हमला करवाती है, कभी हमारे पार्टी के प्रदेश के नेताओं के ऊपर, जिले के नेताओं के ऊपर हमले करवाती है, हत्या करवाती है, फर्जी मुकदमे लिखवा करके गिरफ्तारी करवाती है। लेकिन अब टीएमसी के पाप का जो भय है, जो भर चुका है, वो फूटने जा रहा है। मुकदमा जनता की अदालत में आ चुका है। जिस दिन चुनाव होंगे उस दिन टीएमसी का बुरिया बिस्तर जिसको कहते हैं उसकी विदाई हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी जिस दिन सरकार में आएगी कि गरीब आदमी आवासहीन नहीं रहेंगे, किसी के घर में शौचालय लैट्रिन के बिना नहीं रहेंगे, बिजली नहीं तो बिजली के बिना नहीं रहेंगे, गांव की अगर सड़कें नहीं बनी सड़क के बिना नहीं रहेंगे। और गुंडे अपराधी लोगों को डराने का काम नहीं करेंगे। गुंडे अपराधी जब हमारी बीजेपी की सरकार बनेगी तो वह डरेगी। सर, कृषि आइन के लिए विक्षोभ देखा रहे थे, जो कह रहे हैं जो कृषि आइन जो किया है वो सटीक नहीं है, इसलिए वो विड्रॉ करना पड़ेगा, इसलिए विक्षोभ देखा रहे थे। टीएमसी के लोगों को शर्म आनी चाहिए जो पश्चिम बंगाल के 74 लाख किसानों का अगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लागू होने दिया होता तो एक एक किसान के खाते में 18 हज़ार रुपया अब तक जा चुका होता, और जब तक चुनाव परिणाम आएंगे तब तक तो 20,000 रुपये हो जाएगा। हमारी सरकार जैसे ही बनेगी, हम अपने किसान भाई अन्नदाता हैं, उनके खाते में 20 बकाया मिला करके 20 हज़ार रुपये लगभग भेजेंगे, और यह टीएमसी नहीं करने दे रही है। गरीब आदमी बीमार हो जाए इलाज की सुविधा नहीं देने दे रही है। गरीब आदमी को मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत नहीं बनाने दे रही है, बिजली नहीं लगवाने। टीएमसी की सरकार, ममता जी की सरकार, यह गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है, विशेष तौर से अनुसूचित वर्ग और अनुसूचित जनजाति वर्ग की विरोधी है कि पश्चिम बंगाल का भला नहीं कर सकती हैं। अब चली चला कर बेला इनके जाने का समय आ गया है, लोगों को कमल खिलाने का समय। মানুষের বাইরে নয়, আর এখন শুধু কর্মীদের পার্টি তৃণমূল কংগ্রেস, এখন মানুষের পার্টি তৃণমূল কংগ্রেস। কারণ একটা সবুজ সাথী বা একটা কন্যাশ্রী, একটা বা রূপশ্রী বা সবার শেষে স্বাস্থ্যসাথী, এ তো বিজেপির যে তথাকথিত প্রবাদ প্রতিম নেতা সেও নিয়েছে, রাজনীতি করার সাথে বাইরে গিয়ে বলছে যে স্বাস্থ্যসাথী যদি পাওয়া যায় না, কিন্তু সে সবার আগে চিকিৎসা পরিষেবা নিচ্ছে। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে তৃণমূল কংগ্রেস পার্টিটা এখন বাংলার 10 কোটি মানুষের পার্টি। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টি অফিসে গ্রামের মানুষ এসে যদি তৃণমূলের পতাকা ধরে বিক্ষোভ দেখায়, যেভাবে কৃষি আইন পাস করেছে কৃষকদের হত্যা করার জন্য, আপনারা জানেন যে প্রায় 45 জনের উপর কৃষক ইতিমধ্যে মারা গেছে এই আন্দোলনে, কৃষি বিরোধী এই যে আইন, সেই আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে, এবং সুপ্রিম কোর্ট বলেছে অবিলম্বে এই বিল যাতে বাতিল করানো যায়, সেটা কেন্দ্রীয় সরকারকে বলেছে। তারপরে যে পাড়ায় যাচ্ছে সেটা তো শিডিউল পাড়া, সামনে বিজেপি বলছে ক্ষমতা আসলেই জোর করে এনআরসি করবে, এবং অলরেডি হুমকি দিয়েছে দরকার হলে সেনাবাহিনী নামিয়ে করবে। এনআরসি হলে তো
2003 সালের যে সিটিজেন অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন, সেই আইনকে বাদ দিয়ে তো এনআরসি হবে না। সেখানে কোনো কাট অফ ডেট বলা নেই। আসামে যেরকম 71 সাল বলেছিল এনআরসি, কেন কাট অফ ডেট মানে সংবিধানের নাগরিক আইন আসবে মানে 48 সাল। বাবা মায়ের জন্ম সার্টিফিকেট, এই গ্রামের শিডিউল কাস্ট সম্প্রদায়ের মানুষ কোন মানুষটা বাবা মায়ের জন্ম সার্টিফিকেট দেখাবে আর কোন মানুষটা 48 সালে জমির কাগজ দেখাবে। তো সবাই তো আতঙ্কের মধ্যে আছে। আর কৃষকরা তো জানে যে এই আইনটা কার্যকর করলে পরে কৃষক শেষ। তো সাধারণ মানুষের ক্ষোভ, সেই ক্ষোভ তৃণমূলের পতাকা ধরে করেছে। এটা তো হওয়ার ছিল, এর মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই। বিজেপি যতই উত্তরপ্রদেশ থেকে যেখানে হাতরাস করেছে, মনীষা বাল্মীকিকে যেভাবে ধর্ষণ করে খুন করেছে, সেই রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী যেখানে দলিত প্রতি মিনিটে প্রতি সেকেন্ডে অত্যাচারিত হয়, তারা দলিতদের বাড়িতে খেতে আসছে। এই নাটক তো বাংলার মানুষ ধরে ফেলেছে। আর এখানে এই বিধানসভা 42% শিডিউল কাস্ট সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করে। এটাই স্বাভাবিক। আরও বড় কিছু হওয়ার ছিল, আমরা আমাদের দলীয় সংগঠনের কাজে লাগি, সেটা আমরা হতে দিইনি। অতিথি সে যাই হোক না কেন, সেই যে রাজনৈতিক সে আমার এলাকায় এসছে, আমার এলাকার অতিথি, আমরা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে দিইনি এখানে। এটা সৌজন্য বাংলার।